हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट, हम एनपीओ का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने फ़ंड के बारे में और सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी ले ली थी, लेकिन हम एक टॉपिक आपको बताना चाहूँगी कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं जब आपको रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, तब ये सीखना है हमने। तो किस तरह से आपका पास एक स्टूडेंट के पास क्वेश्चन आता है पेपर में और कैसे उसको अटैम्प्ट करना होता है। देखिए, क्या उसको क्वेश्चन पेपर में 3 स्टेटमेंट्स बनानी होती है मेन। पहला है ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, दूसरी चीज़ उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, तीसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। जब उसको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और उसको ये 3 चीज़ें बनानी होंगी। पहली ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ये किस लिए बनाई जा रही है? कैपिटल फंड निकालने के लिए। मैंने आपको बताया था कि एनपीओ के अंदर कैपिटल अकाउंट नहीं होता लेकिन कैपिटल फंड होता है। तो इसको फाइंड आउट कहाँ से करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट से पता लगेगा हमें कैपिटल फंड। उसके बाद हम बनाएंगे सेकंड नंबर पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपका सेम बनेगा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने +1 में बनाना सीखा था, जस्ट लाइक वैसे। और थर्ड आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी, जो नॉर्मल बैलेंस शीट जो आपने पहले कई चैप्टर्स में कर रखी है उनके अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे जब हमें रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया होगा। तो देखिए कैसे प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा बनाते वक्त। सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया, ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज़ आप लिखेंगे कैश इन हैंड और बैंक। ठीक है, ये कहाँ से पता लगेगा आपको? ये आपको गिवन होगा डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत ही कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से होती है, तो वहाँ का ओपनिंग बैलेंस कैश का और बैंक का उठा के आप इस ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, नंबर 1। और ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसको आपने इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना है। कई बच्चे अगर ये गलती कर जाते हैं, इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं लेके जाना है, कैश इन हैंड के बैलेंस को और बैंक के बैलेंस को। इसको आपने कहाँ लिखना है? ओपनिंग बैलेंस शीट में, और उसमें भी एसेट साइड पे लिखना है, क्योंकि ये दोनों अमाउंट क्या होते हैं? एसेट्स के अमाउंट होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका ये। उसके बाद है सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे ऐसे ही जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश इन हैंड का और बैंक का, ये भी रिसिप्ट और पेमेंट में गिवन होगा क्लोजिंग में। ठीक है, तो इसको आपने कहाँ लेके जाना? ये आपको कहाँ मिलेगा? सबसे पहली बात ये मिलेगा आपको क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओपनिंग मिलेगा डेबिट साइड में, शुरुआत इससे हो रही है, और क्लोजिंग क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलेगा। इसको भी आपने बैलेंस शीट में ले जाना है, लेकिन इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाना है, क्योंकि ये क्लोजिंग का है और ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। 2 पॉइंट ये क्लियर होने चाहिए आपको। थर्ड वन क्या है? उसके बाद आप क्या करेंगे? 1 बाय 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट की बाकी जो आइटम्स हैं डेबिट साइड में, उसको स्कैन करेंगे, चेक करेंगे और उसको 2 भागों में बांट देंगे। कैपिटल रिसिप्ट अलग कर देंगे और रेवेन्यू अलग कर देंगे। अब आपको बेटर क्लियर है कि कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं। +1 से पढ़ते आ रहे हैं आप इसके बारे में। कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती हैं जो किसी संस्था को नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती हैं, लगातार नहीं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी थी हमने डिस्कस भी की थी। लाइफ मेंबरशिप फीस, अभी देखिए इसके साथ इसके बारे में बता भी रखा है कौन कौन सी होती हैं। ये है आपकी इट इंक्लूड दोज रिसिप्ट, इनके अंदर वो रिसिप्ट्स आएंगी विच विल ईड बेनिफिट टू द एंटिटी इन द करंट ईयर एज वेल एज इन फ्यूचर ईयर। ये वो रिसिप्ट होंगी जिसका फ़ायदा जो है, जिसका बेनिफिट जो है एंटिटी को यानी बिजनेस को करंट ईयर में भी मिलेगा और आने वाले ईयर्स में भी मिलेगा। सिर्फ एक ही साल के लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि आने वाले कई सालों तक इसका बेनिफिट मिलेगा इन प्राप्तियों का। जैसे मैंने पहले बोला कि ये जो है ये रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती है किसी कंसर्न को। हाँ जी, रेगुलर बेसिस का मतलब ये होता है कि हर मंथ में या हर 2 मंथ्स में या हर वीकली, ऐसा कुछ नहीं होता इनकी। ये मिलती हैं एक कंसर्न को, तो इनका बेनिफिट है वो बेनिफिट सिर्फ उसी ईयर में ना मिलके बल्कि आने वाले कई ईयर्स तक इसका बेनिफिट मिलता रहता है। ये नॉन रेकरिंग नेचर की है। नॉन रेकरिंग मतलब बार बार ना मिलने वाली। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे ये रिसीव नहीं होती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या शामिल होगा, कौन कौन सी रिसिप्ट्स आएंगी इनके अंदर, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर आएंगी आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क। एक बार कोई मेंबर बनता है तो वो ज़िंदगी भर के लिए अगर अपनी लाइफ टाइम फीस पे कर देता है किसी एंटिटी को, वो हो जाती है उसकी कैपिटल रिसिप्ट। दूसरी है इंडोनमेंट फ़ंड,
ठीक है। और तीसरी है डोनेशन, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है, विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन करने के लिए, क्लब बनाने के लिए। तो पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो डोनेशंस मिलती हैं वो आती हैं आपकी स्पेसिफिक डोनेशंस में। और लीजिए वसीयत होती है, जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी कोई वसीयत कर रखी है कि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी इस एनपीओ को दान कर दी जाएगी। ठीक है जी बेटा। तो ये 4 आपकी जो हैं, ये आपकी 4 रिसिप्ट्स हैं जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में मिलेंगी। इनको आप अलग कर लेंगे, ये कैपिटल नेचर की हैं। रिसिप्ट तो कई हो सकती हैं, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी। कैपिटल में ये 4 आ रही हैं। तो इन चारों को आपने लेके कहाँ जाना है, ये आपकी लायबिलिटी साइड में जाएंगी, बैलेंस शीट के। कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाएंगी, जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। ये एक तरह की लायबिलिटीज़ हैं, इनका फ़ायदा आने वाले कई टाइम तक एनपीओ को होने वाला है। ठीक है। उसके अलावा और क्या मिल सकता है रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर, रिजर्व्स हो सकते हैं। रिजर्व्स जैसे आपको पहले रिजर्व की ट्रीटमेंट भी बताई थी मैंने। कई तरह का कोई भी प्राप्ति जो है किसी स्पेशल फंड से, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड होती है, उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। जैसे चैरिटी फंड है, चैरिटी के लिए हो गया, मैच फंड, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, पेंशन फंड, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। तो इनको सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इन सब को भी कहाँ लेके जाना है, इनको भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लेके जाएंगे आप। और इसमें से एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर कोई ऐसा खर्चा दिया हुआ है जो इनसे रिलेटेड है, जैसे मैच से रिलेटेड है, और आपके पास मैच फंड भी है, तो वो खर्चा मैच फंड में से जाके क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। ये आपने बात ध्यान रखनी है। जो फ़ंड की ट्रीटमेंट का वीडियो था वो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए किस तरह से हो सकता है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिए, अगर ये फ़ंड गिवन है तो डेबिट साइड पे ही सारी रिसिप्ट्स होती हैं। तो डेबिट साइड पे आपको ये रिसिप्ट गिवन है टूर्नामेंट फ़ंड की, और क्रेडिट साइड पे पेमेंट में एक्सपेंसेस गिवन है। तो आप इस फंड को कैपिटल रिसिप्ट मानते हुए, या कैपिटल रिसिप्ट तो है ही, साथ ही साथ फंड जितने भी होते हैं, जो स्पेसिफिक फंड होते हैं, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। आप लायबिलिटी साइड में लेंगे, और जो ये एक्सपेंसेस हैं, उससे कंसर्न एक्सपेंसेस हैं, वो आपने फंड में से माइनस कर देने हैं बैलेंस शीट में जाके। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी, अब उसके बाद आएंगी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, फिर रिकॉल करते हैं। नंबर 1 पे हमने क्या डिस्कस किया, जब एक स्टूडेंट को क्वेश्चन करने के लिए दिया जाएगा तो वो कैसे करेगा उस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम उसका क्या होगा, उसको 3 चीज़ें बनानी होंगी। कौन कौन सी, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, ठीक है, इससे कैपिटल फंड का पता लगेगा। नंबर 2 पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, जो बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होगा। और 3 पे क्या बनेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। की 3 बनानी है, ये क्लियर है। अब आपने करना कैसे है स्टार्ट, सबसे पहले जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, उसकी शुरुआत में आपने कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस जो मिलेगा कहाँ पे आपको, वो आपको मिलेगा डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ से आपने लेके कहाँ ले जाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में। सेम इसी तरीके से आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और बैंक का जो मिलेगा, कहाँ मिलेगा, रिसिप्ट और पेमेंट की क्रेडिट साइड पे, वो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में लेके जाना है। 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई। उसके बाद डेबिट साइड पे आप दोबारा आ जाएंगे रिसिप्ट और पेमेंट की। उसके अंदर जितनी भी रिसिप्ट्स हैं उसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे, कैपिटल और रेवेन्यू। अब कैपिटल रिसिप्ट कौन कौन सी थी, अभी डिस्कस की हमने, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, और दूसरी हमने डिस्कस करी एंडोनमेंट फ़ंड, तीसरा हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, लीजेसी, और 4th नंबर पे हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, सारी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, ये कहाँ जाएंगी, कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ रिज़र्व्स वगैरह होते हैं, स्पेशल रिज़र्व्स हैं, वो भी हमने डिस्कस किए। वो रिज़र्व्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, जैसे टूर्नामेंट फ़ंड है, प्राइज़ फ़ंड है, मैच फ़ंड है, ये सारे भी आप कैपिटल रिसीप्ट मानते हुए इनको भी कहाँ लेके जाएंगे आप, इसको भी आप कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, और इससे कंसर्न एक्सपेंस को आप उसमें से माइनस कर देंगे। तो एक पोर्शन कवर हुआ आपका क्या, कैपिटल रिसीप्ट्स का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी आएंगी रेवेन्यू रिसीप्ट, क्योंकि डेबिट साइड पे 2 ही चीज़ें हैं, क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट तो कहाँ चली गई, सारी की सारी बैलेंस शीट में चली गई, लायबिलिटी साइड पे। अब बची रेवेन्यू रिसिप्ट, बाकी जो आइटम डेबिट साइड पे आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट में बची हैं उनको रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन हो सकता है, चंदा,
रेंट रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये जो बाकी बची हुई आइटम है ये रेगुलर बेसिस पे मिलती हैं बच्चे, तो ये भी आपको कहाँ, ये आपको जो रेगुलर बेसिस पे मिलती हैं ये रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं। तो ये कहाँ जाएंगी रेवेन्यू नेचर वाली, ये जाएंगी आपके इनकम और एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड, ठीक है। और क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है ना, तो ये सारी रिसिप्ट है, रिसिप्ट सारी इनकम में चली गई। और एक बात और बताऊंगी, इनको जब आप लेके जाएंगे तो इसके लिए जो भी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी आपको वो करनी पड़ेंगी। एडजस्टमेंट कैसी, जो आपने +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त की थी ना एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, वो सारी एडजस्टमेंट आपको इनकी अगर गिवन है तो आपको वो करनी पड़ेंगी। उसके इनकम और एक्सपेंडिचर में जाके वो एडजस्टमेंट की जाएंगी, ठीक है। और उसमें मेन मैंने आपको बता दिया जो उसके अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, रेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सब। इसमें भी सबसे मेन है हमारी सब्सक्रिप्शन, जिसको हम अपने एक वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से इस टॉपिक को और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक बार दोबारा से मैंने ले लिया ये टॉपिक आपको, ताकि रिकॉल हो जाए कि सब्सक्रिप्शन कितने तरह की होती है। आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी 2 तरह की आपको गिवन हो सकती है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। इसकी ट्रीटमेंट क्या थी, जो करंट ईयर वाली आउटस्टैंडिंग है वो सब्सक्रिप्शन अभी आपको मिलनी रहती है, तो एक तरह से आप उसको क्या करेंगे, जो मिलनी रहती है उसको इनकम और एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में जाके ऐड कर लेंगे। और दूसरी तरफ इसको कहाँ दिखाते हैं एडजस्टमेंट को, एडजस्टमेंट की एंट्री 2 जगह होती है। दूसरी बार ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाई जाएगी। अब ये करंट ईयर की है तो बैलेंस शीट भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये जाएगी, और जो बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर होगी वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगी। और साथ ही साथ इसको सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना होगा, क्योंकि ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसी तरह से जैसे आउटस्टैंडिंग 2 थी, आपकी एडवांस भी 2 थी, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर और रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। जो आपकी इस करंट ईयर में एडवांस आपके पास मिली है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, उसको डिडक्ट कर देंगे। और दूसरी तरफ इसको एडवांस है तो लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे बैलेंस शीट की, और कौन सी बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ये करंट ईयर की है। जो एडवांस पिछले साल मिली है वो करंट ईयर के लिए मिली है, उसको आप सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में ऐड कर लेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में। और दूसरी तरफ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, लेकिन कौन सी बैलेंस शीट की, ये पिछले साल की है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। ये रूल्स आपने इनकम से रिलेटेड फॉलो करने हैं, और यही सेम रूल आपके हर इनकम पे लागू होंगे, हर रेवेन्यू इनकम पे, चाहे इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, रेंट रिसीव्ड हो, सभी इनकम्स पे ये रूल अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, अब आपने डेबिट साइड की आइटम तो सारी डिस्कस कर ली। डेबिट साइड में क्या क्या है आपका, जब कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में गई सारी की सारी, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ पे गई, इनकम और एक्सपेंडिचर में गई। अब आता है नेक्स्ट आपका रिसिप्ट और पेमेंट का क्रेडिट साइड। अब उसको भी आपने स्कैन करना है, उसको आपने 2 भागों में बांटना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 2 भागों में कर लेना है, ठीक है। अगर जो कुछ आइटम एक्सपेंडिचर की यूजफुल ओनली फॉर द करंट ईयर, अगर किसी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको सिर्फ करंट ईयर में मिलना है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो कहाँ जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे। और दूसरी तरफ अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसका खर्चा का फ़ायदा आपको आने वाले कई टाइम तक होने वाला है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, जिसमें आता है अगर आपने क्रोकरी आइटम परचेज़ करी है, कोई कर्टन्स परचेज़ किए हैं, लाइब्रेरी बुक परचेज़ करी है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करी है, या इन्वेस्टमेंट, कोई भी इस तरह की एसेट जिसका फ़ायदा लंबे टाइम तक मिलने वाला है, उसको आप कहाँ ले जाएंगे, कैपिटल नेचर का मानते हुए उसको बैलेंस शीट की एसेट्स में लेके जाएंगे आपको, ठीक है ना। लायबिलिटी जो आपकी रिसिप्ट सी वो लायबिलिटीज़ में जाती हैं, लेकिन जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके एसेट्स में जाते हैं, ठीक है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो इनकम और एक्सपेंडिचर में गए हैं, उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होंगी वो आप करते हुए लेके जाएंगे उनको। देखिए आपका जैसे सपोज कर लेते हैं एक रेंट गिवन था और रेंट के साथ उसकी आउटस्टैंडिंग गिवन थी, ठीक है ना। अब रेंट गिवन था तो आप कैसे करेंगे, रेंट आपको गिवन है, रेंट में करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आप ऐड कर देंगे और लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग आप लेस कर देंगे। जो अमाउंट आएगा वो इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट में लिखा जाएगा, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग के अमाउंट को आपको बैलेंस शीट में भी लेके जाना है। बैलेंस शीट में आपको ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग ये खर्चे की आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस की आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमारी तरफ से अभी देनी रहती है, तो ये लायबिलिटीज़ में आएगा आपका, ठीक है। करंट ईयर वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और जो बिगिनिंग वाला है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा, एक्सपेंसेस का इससे रिलेटेड है। ऐसे ही अगर प्रीपेड का है एग्जांपल, तो प्रीपेड का आप क्या करते थे, एक्सपेंसेस का क्या करते थे, पिछले साल का जो प्रीपेड होता है उसको आप क्या करेंगे, पिछले साल वाले को
ऐड कर लेंगे और जो करंट ईयर वाला है आपका प्रीपेड उसको लेस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरी बार ये बैलेंस शीट में भी जाना है। अब प्रीपेड है एक्सपेंस का, हमने एडवांस में पेमेंट कर रखी है तो इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाया जाए। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप आपका है, आपने सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की सिचुएशन, रिसीप्ट एंड पेमेंट की, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की सारी आइटम्स को ट्रांसफ़र कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इनकम और एक्सपेंचर को दोबारा चेक करेंगे, इनकम और एक्सपेंचर की अगर क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड से ज़्यादा आ रही है तो उसको सरप्लस का नाम दिया जाएगा, और अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है तो उसको डेफिसिट कहा जाएगा। अगर सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा, और डेफिसिट होगी तो वो क्या किया जाएगा, जो सरप्लस होगा उसको आप कैपिटल फंड में, कैपिटल फंड कहाँ पे होगा, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की, वहाँ इसको ऐड कर देंगे, और अगर डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड में से माइनस कर दिया जाए। ठीक है, आई थिंक अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं और प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट इसकी देखते हैं कि कैसे एक न्यूमेरिकल किया जाता है। ये एक न्यूमेरिकल दिया है मैंने मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली का। ठीक है, तो फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। देखिए ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको हमेशा क्वेश्चन करने के लिए गिवन होता है। मैंने पहले भी बोला था हर स्टूडेंट को क्या करना है, सबसे पहले यही देखना है कि भी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है, और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे रिसीप्ट्स होती हैं, क्रेडिट में पेमेंट्स होती हैं, और नंबर 1 आइटम पे बैलेंस BD है, इसका मतलब ये कैश का बैलेंस है। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, और ये बैलेंस CD है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, एक तो पहले ये चेक करना कि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट गिवन है। इसके साथ ही बेटा क्वेश्चन के नीचे आपको ये बताया होगा, सिचुएशन बताई होगी, अगर किसी भी इनकम और एक्सपेंस का कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड अमाउंट है उसके बारे में जानकारी दी होगी। जैसे देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बताई हुई है 13 की, 13 मतलब लास्ट ईयर है, 13 की भी बता रखी है, 14 की भी बता रखी है। ठीक है, 14 आपका करंट ईयर है, और ऐसे ही सैलरीज़ का आउटस्टैंडिंग 13 और का गिवन है, और 14 का भी गिवन है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 एंड 14 दोनों गिवन है, पिछले साल की भी और करंट ईयर की भी। और 31 मार्च 2013 यानी साल की, पिछले साल की इन्वेस्टमेंट 36,000, फर्नीचर 30,000 और स्पोर्ट्स 60,000, ये पिछले साल की एसेट्स आपको गिवन है जो शुरू से आप एक NPO के पास है। जबकि करंट ईयर क्या है हमारा 2014, उसी डेट पे आपको कह रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, और आपको कह रहा है एक बैलेंस शीट भी बनाइए, और आपको फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन 20 लगाना है, स्पोर्ट्स पर डेप्रिसिएशन 25, ये भी एडजस्टमेंट गिवन है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहला काम एक स्टूडेंट को क्या करना होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं, या आप इस तरह से बैलेंस शीट लिख के उसके नीचे ईयर मेंशन कर दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपका 2014 ईयर जो है वो करंट ईयर है, तो ओपनिंग ईयर कौन सा हो जाएगा, पिछला साल जो होगा 2013 उसको ले लिया जाएगा। तो हम लिख देंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013। तो लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कैश इन हैंड आएगी। कहाँ से लिया इसको, मैंने पहले ही कहा सबसे पहला काम क्या करना है, कैश का बैलेंस कहाँ से उठाना है आपको। देखिए आपको यहाँ से लेना है कैश का बैलेंस, ये जो आपको बिल्कुल शुरुआत में रिसिप्ट और पेमेंट की डेबिट साइड पे गिवन होता है। सबसे पहला स्टेप ही बच्चे को ये लेना होता है, इसको उठा के कहाँ ले जाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके जाना है, एसेट साइड पे। नंबर 1 काम होता है ये। ठीक है, और जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ये कहाँ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश के तौर पे दिखाया जाएगा सबसे नंबर 1 आइटम पे। उसके बाद ये तो मैंने वैसे बताया आपको, अब हम वही अपनी पहली ओपनिंग बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में पहला काम ये किया कि हमने ओपनिंग बैलेंस को लिख लिया है। उसके बाद उस बैलेंस शीट को पूरा करने के लिए आपको सारी एडजस्टमेंट में से इन्फॉर्मेशन उठानी होगी जो 13 से रिलेटेड होगी आपकी। 13 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देखिए क्या क्या गिवन है इस पर आपको। 31 मार्च 2013 की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको है गिवन 12,000 रुपये की, ये आपकी बैलेंस शीट में जाएंगी। अब आप बताइए ये एसेट्स में जाएंगी कि लायबिलिटीज़ में जाएंगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, इनकम की आउटस्टैंडिंग मतलब अभी मिलनी रहती है बेटा, मिली नहीं है, दैट मीन्स मिलेगी, एसेट होगी हमारी, तो ये एसेट्स में दिखाई जाएंगी। और ये वाली 18 की ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ की, सैलरी पेमेंट है बेटा, तो पेमेंट की अगर आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटी है, तो 13 वाला जो अमाउंट है ये वाला 6,000 ये लायबिलिटीज़ में दिखाया जाएगा। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये भी आउटस्टैंडिंग वो भी आउटस्टैंडिंग, बेटा वो इनकम की है आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो एसेट्स में जाएगी, लेकिन अगर लायबिलिटी की आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटी है, कंसर्न को अभी पे करनी रहती है कंसर्न के द्वारा, तो वो लायबिलिटीज़ में जाएगी।
इसके अलावा 2013 की सिचुएशन और भी है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, फर्नीचर गिवन है, स्पोर्ट्स गिवन है। ये सारी चीज़ें आप बैलेंस शीट में लिख लेंगे 2013 की बैलेंस शीट में। देखें क्या यही सब लिखा हुआ है। देखिए सर, कैश इन हैंड हमने वहाँ से उठाया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्पोर्ट, ये 3 एसेट्स आपको गिवन थी। इस तरफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और कोई चीज़ आपको गिवन नहीं है। उसके बाद आपने एसेट साइड का टोटल कर लिया है और उस टोटल में से आपने ये एक लायबिलिटी है वो माइनस करके क्या निकाल लिया है, कैपिटल फंड। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर, ये निकाला जाता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए ही ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जा रही है। कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए ही आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जा रही है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाना। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे सिर्फ कैश का बैलेंस रिसीप्ट एंड पेमेंट में से उठाएंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको नीचे एडजस्टमेंट में मिल जाएंगी। उसके बाद आप दोनों तरफ का डिफरेंस करके बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लेंगे, कैपिटल फंड निकाल लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट क्या बनानी होती है एक स्टूडेंट को, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वो कौन सा बनाना होता है, करंट ईयर का बनाना होता है। देखिए करंट ईयर आपका 2014 है, लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। इसको कैसे शुरुआत करते हैं, इसके लिए हम दोबारा से वापस जाते हैं अपने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे इसको। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले नंबर पे कैश का बैलेंस था, जो आपने क्या किया, कहाँ ले गए आप, ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके बाद जितनी भी रिसिप्ट्स आपकी गिवन है ना, ये जितनी भी रिसिप्ट आपकी गिवन है, इनके 2 पार्ट्स आपने कर लेने हैं। एक में कैपिटल रिसिप्ट्स, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, अलग अलग करते जाना है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ जाती है, इनकम और एक्सपेंडिचर में। जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स कहाँ जाएंगी, कैपिटल रिसिप्ट जाएंगी बैलेंस शीट में। कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट, ओपनिंग तो बन चुकी है, ओपनिंग का तो हमने कैपिटल निकाल लिया, ऑब्वियस है। कौन सी बैलेंस शीट में जाएंगी, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। तो आपने इसको डिफरेंस करते जाना है, उसी हिसाब से इसको पहुंचाते जाना है जहां इसको पहुंचाना है। तो अब हम ले लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहली चीज़ क्या रहेगी बेटा आपकी, सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं क्या है, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर सब्सक्रिप्शन है। क्या है, सब्सक्रिप्शन है। तो मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर में कोई रिसिप्ट लेके जाते हैं, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट वहीं जाके करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहली है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट की वीडियो आपने देख रखी है। सब्सक्रिप्शन का ये पूरा टोटल अमाउंट जो है आपका 169200, ये पूरा अमाउंट आपने लेके जाना है, क्योंकि इसके अंदर पिछला अगला सब शामिल है। तो हमने उसमें से एडजस्टमेंट करके सिर्फ करंट ईयर का निकालना है। देखिए इसके अंदर आप सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, आपने पूरा अमाउंट यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, 169200। इसमें से आपने एडजस्ट करनी है आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ आउटस्टैंडिंग गिवन है 13 की और 14 की। तो आप क्या करेंगे, 13 वाली जो आउटस्टैंडिंग है वो आप लेस कर देंगे और 14 वाली आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। देखिए वही किया गया, 13 की आउटस्टैंडिंग को क्या किया गया, लेस, और 14 की आउटस्टैंडिंग को क्या किया गया, ऐड। हमें एडवांस नहीं गिवन है तो करने की ज़रूरत नहीं, ये अमाउंट हमारा आ गया है जो करंट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा चलते हैं अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगली आइटम की देखने के लिए कि अगली आइटम क्या थी हमारी। देखिए अगली आइटम क्या है हमारी नेक्स्ट, इसके अंदर सेकंड आइटम है इंटरेस्ट। ठीक है ना, अब इंटरेस्ट भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो इसको भी इनकम और एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे। इसकी कोई एडजस्टमेंट नीचे गिवन नहीं है, हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया है, तो बस एज इट इज़ बाय इंटरेस्ट करके 900 वहाँ पे हम पोस्ट करते हैं। ऐसे ही डोनेशन, डोनेशन के साथ नहीं लिखा किस पर्पस के लिए है 18,000, तो डोनेशन को भी एमएस रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए इसको भी वहाँ पोस्ट कर देंगे। देखिए दोनों आइटम इंटरेस्ट और डोनेशन ऐसे कैसे पोस्ट कर दी, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये दोनों कैसी हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। ठीक है, उसके बाद वापस अपना इनकम उस पर चाहते हैं। अगली चीज़ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। बेटा आप स्पेसिफिक डोनेशन हो गई, बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिली है। जब आपको स्पेसिफिक डोनेशन मिलती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट। तो ये कहाँ जाएगी आपकी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, इसको लायबिलिटी साइड में जाके आप लिख देंगे। उसके बाद मैच फंड, मैंने आपको बताया था कोई भी रिलेटेड फंड हो आपका वो भी लायबिलिटी साइड में जाता है आपका बैलेंस शीट की, तो ये दोनों आपने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे ले जानी। उसके अलावा आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है, मिसलेनियस रिसिप्ट और सेल ऑफ ग्रास, ये दोनों रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, ये आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएंगी। देखिए मिसलेनियस रिसिप्ट और सेल ऑफ ग्रास कंप्लीट हो गए, रिसिप्ट खत्म हो गई वहाँ पे रिसिप्ट। सिर्फ 2 रिसिप्ट ऐसी थी वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जानी है। देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर मैच फंड को भी लिखा हुआ है, ठीक है, और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड को भी लिखा हुआ है। बाकी डिस्कस हम बाद में करेंगे इससे रिलेटेड, अभी हमने सिर्फ ये डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ जाएगी।
हमने सारी जो रिसीप्ट थी उसको 2 भागों में बांट के जो कैपिटल नेचर की थी वो बैलेंस शीट में पहुंचा दी, और जो रेवेन्यू नेचर की थी वो हमने कहाँ लिख दी, इनकम और एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे। उसके बाद हम क्या करेंगे अब इसके अंदर, उसके बाद हम जाते हैं पेमेंट साइड के अंदर। अब हमने सारी रिसीप्ट्स को डिस्कस कर लिया है, सभी रिसीप्ट्स हमारी डिस्कस हो चुकी हैं, इसका रिसीप्ट साइड का पोर्शन हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हमने अगला स्टेप लेना है, पेमेंट साइड की तरफ जाना है। पेमेंट साइड में भी हमने 1 बाय 1 हर चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, हर एक्सपेंस को भी कौन सा कैपिटल नेचर का है, कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। जो तो कैपिटल नेचर का है वो बैलेंस शीट में जाएगा, और जो रेवेन्यू नेचर का है वो कहाँ जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे। तो पहले हैं आपके मैच के एक्सपेंसेस। आप ये देखिए कि जो मैच के एक्सपेंसेस है वो कितने हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखिए आपका कितना गिवन है, 20,400 का अमाउंट है, और फंड था शायद, फंड कितने का था, 30,000 का, यानी एक्सपेंसेस उससे कम है। तो इन एक्सपेंसेस को आपको इनकम और एक्सपेंडिचर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, इससे रिलेटेड फंड है। तो इसको आप, फंड कहाँ गया हुआ है, फंड बैलेंस शीट में है, तो आपको बैलेंस शीट में जाके उसी फंड में से इसको माइनस कर देना है। लेकिन अगर ये फंड ना होता तो हम इस एक्सपेंसेस को फिर इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर ही दिखा देते, एज ए एक्सपेंस मानते, ठीक है ना। तो हम इसको एक्सपेंस मानते हुए दिखा देते, अदरवाइज हम इसको कहाँ दिखाएंगे, हम इसको बैलेंस शीट में उसी फंड में से माइनस करके दिखाएंगे। देखिए उसी फंड में से माइनस किया हुआ है, ठीक है। देखिए आप, क्लियर हुआ है आपको ये चीज़, फंड आया था वहाँ से, फंड में से हमने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, और ये एक्सपेंसेस भी कम थे तो यहाँ पे पूरे के पूरे माइनस हो गए, बाकी बैलेंस आपका लायबिलिटीज़ में बच गया। सपोज कीजिए फंड ना होता, फिर ये हम एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाते, इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे दिखाते, ठीक है। अगला है आपका रेंट। रेंट आपका 28800, ये भी रेवेन्यू नेचर का है, तो ये आप पूरा का पूरा इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट में ले जाएंगे। अगर इसकी कोई एडजस्टमेंट गिवन होती, आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड, फिर हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती। अब हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये रहा आपका रेंट, कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज़ पोस्ट कर दिया, रेवेन्यू नेचर का है। अगली चीज़ है आपकी सैलरीज, लेकिन सैलरी से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए सैलरी की आपको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर। वो एडजस्टमेंट आपको 2 गिवन है, 13 की और 14 की आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी इसमें, और लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं सारे एक्सपेंसेस जो भी गिवन है रिसीप्ट एंड पेमेंट के अंदर, उन सारों को आप आइडेंटिफाई करेंगे। जो रेवेन्यू नेचर का होगा वो इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा, और जो आपका कैपिटल नेचर का होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो हमने कितने डिस्कस कर लिए, मैच एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी। सैलरी एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू नेचर है, इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, अब इन्वेस्टमेंट जो परचेज करी है वो एक एसेट परचेज करी है, तो बेटा एसेट परचेज करना कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स में, ठीक है। न्यूज़पेपर ये नॉर्मल एक्सपेंस है, रेवेन्यू नेचर का है, ये इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, एक तरह की एसेट परचेज करी है क्लब ने, तो ये भी आपकी बैलेंस शीट में जाएगी एसेट साइड, ठीक है। अब आपने इसमें भी क्या किया, ये सारे एक्सपेंसेस आपने डिस्कस कर लिए भाई, कौन सा रेवेन्यू नेचर का है और कौन सा कैपिटल नेचर का है। जो रेवेन्यू नेचर का था वो आपने पहुंचा दिया इनकम और एक्सपेंडिचर में, जो कैपिटल नेचर का है वो आपने पहुंचा दिया बैलेंस शीट में। क्या इसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर का काम खत्म हो गया, नहीं, एक चीज़ और बचती है इसके बाद। उसके बाद आपको ये देखना होता है, बाकी एडजस्टमेंट तो आप साइड बाय साइड कर रहे हैं, लेकिन एक एडजस्टमेंट ऐसी है जो साइड बाय साइड नहीं होती है, वो है आपकी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि आपको फर्नीचर पे भी और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 2 चीज़ों पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो फर्नीचर आप पहले तो पिछली बैलेंस शीट में ये देखेंगे कि कितना फर्नीचर गिवन है। पिछले साल बैलेंस शीट में फर्नीचर 30,000 का गिवन है, तो और इस साल कोई फर्नीचर खरीदा गया है, कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि एसेट इधर परचेज की जाती है, पेमेंट इधर होती है, फर्नीचर नहीं परचेज किया गया, तो आपका जो डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का 20% वो किस पे कैलकुलेट होगा, वो 30,000 के ऊपर जो आपकी बैलेंस शीट में पिछले साल दिया हुआ है उसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे, और उसको लिखेंगे कहाँ आप, इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे उसको शो किया जाएगा। देखिए डेप्रिसिएशन लगाया गया है फर्नीचर के ऊपर, 30,000 के ऊपर 20%, एक ही फर्नीचर था जो पिछले साल का था। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो हमारा दूसरा चीज़ का डेप्रिसिएशन है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 25%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखिए आपकी पिछली बैलेंस शीट में भी है 60,000 के, और इस बार भी क्वेश्चन के अंदर हमें बताया हुआ है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किए गए हैं, बताया ना, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यानी 2 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए,
तो दोनों को प्लस करके जो अमाउंट होगा उस पर 25% आपका कैलकुलेट होगा। 96,000 के ये हैं और जो पहले से गिवन है दोनों को ऐड करके जो टोटल डेप्रिसिएशन बनेगा आपको वो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, इन्होंने नोट भी दिया है, नोट में नीचे कैलकुलेट करके दिखाया होगा। तो 2 डेप्रिसिएशन, उसके बाद आपने देखना है टोटल किस तरफ का ज़्यादा है। अगर इनकम्स का टोटल ज़्यादा है तो आपका यहाँ पे सरप्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नीचे बैलेंस शीट की तरफ। अब बैलेंस शीट में देखिए आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आ गए आप। जो जो चीज़ें आपको वहाँ से ट्रांसफ़र करनी थी वो आपने कर ली, अगर या निशान लगा के रखा है, उनके आगे बैलेंस शीट लिख लिया, भाई ये हमारी बैलेंस शीट वाली है। उसके बाद हम अपनी बैलेंस शीट को बनाते हैं। सबसे पहले कैश का बैलेंस कहाँ से आया, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो पिछली थी प्लस उसमें कुछ नई खरीदी गई है तो ऐड करके दिखाई जाएंगी। यानी आपने अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट से कंपेयर करते जाना है। जो जो चीज़ें ओपनिंग बैलेंस शीट में हैं उनसे कंपेयर करके आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। वहाँ पे कैश का ओपनिंग बैलेंस था, यहाँ पे कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। वहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 13 की थी, यहाँ पे 14 की है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो थी वो लेके उसमें और ऐड कर देना है। ठीक है, ऐसे ही फर्नीचर जो वहाँ से उठा के डेप्रिसिएशन माइनस करना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वहाँ से भी उठाने हैं, नए जो खरीदे हैं वो ऐड करने हैं और जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो माइनस करना है। इस तरफ वहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 13 की थी, यहाँ 14 की आएंगी। उसके अलावा मैच फंड में से एक्सपेंसेस माइनस, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड वो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करना था। उसके अलावा कैपिटल फंड जो आपका निकला है ओपनिंग बैलेंस शीट से, उसमें जो इनकम और एक्सपेंचर में सरप्लस आया है वो ऐड करके दिखाना है। इस तरह से आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन होगा। आपको बैलेंस शीट ये जो बनानी है इसको ओपनिंग बैलेंस शीट से कंपेयर करते हुए बनाना है। एक एक आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट की उठानी है और यहाँ पे पोस्ट करनी है। सिर्फ अमाउंट को चेंज करना है। जैसे कैश का अमाउंट चेंज होगा, कैश का अमाउंट वहाँ पे 13 वाला होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। यहाँ पे कौन सा होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है, वहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 13 की, यहाँ पे 14 की। अब इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होगा, अगर उस बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है वो तो आएगी प्लस और परचेज़ करी है वो ऐड हो जाएगी। ऐसे ही फर्नीचर पिछला तो आएगा ही आएगा, अगर और परचेज़ किया है वो ऐड हो जाएगा और जो डेप्रिसिएशन लगाया गया वो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 14 की और फंड वगैरह जो आपका इस बार का फंड है और डोनेशन जो मिली है और कैपिटल फंड उसमें सरप्लस ऐड करके दिखाएंगे और इसमें आपका टोटल इक्वल आना चाहिए जिससे आपका क्वेश्चन टैली हो जाए। ठीक है, आई होप अच्छी तरह से क्लियर हो गया।